अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त सुहेल शेख और मेरे साथ मौजूद है सुदेश और मैं। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियां। आज हम बात करने लगे हैं कुछ खास टॉपिक्स पे, जिसमें सबसे हॉट टॉपिक जो सब चल रहा है वो इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर है। आखिर क्या वजह बनी ऐसी कि पीसीबी को इन्हें राब्ता करना पड़ा इनसे कहने के लिए कि भाइयों आप अपनी रिटायरमेंट वापस लीजिए, आप हमारे वर्ल्ड कप T20 प्लान में शामिल हैं। आखिर क्यों ऐसा माहौल बनाया जा रहा है? क्या पाकिस्तान में टैलेंट की वाकई बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, या अब यहाँ पे कोई क्रिकेटर पैदा ही नहीं होता, कोई फास्ट बॉलर यहाँ पे जमता ही नहीं है? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। आखिर पीसीबी किस पॉलिसी पर गामजन है? क्या हम दोबारा से वही दोस्ती यारियों वाली तरफ जा रहे हैं कि अब अपने हेड कोच, टीम डायरेक्टर और चीफ सेलेक्टर दोस्त आ गए टीम के अंदर, जो कहा करते थे कि आमिर और इमाद को टीम के अंदर होना चाहिए? सीधा चलते अपने दोस्तों के बाद उनसे जानते कि आखिर पीसीबी इनसे क्यों राब्ता कर रहा है, आखिर इनके अंदर ऐसा क्या मकनातीस है जो बार बार चुम्बक की तरह इनकी तरफ चिपके जा रहा है पीसीबी। जी सुदेश भाई। यार मैंने ना एक चीज देखी कि हमारे जो पीसीबी है ना, वो देखता है अवाम का रिएक्शन किस तरह का आ रहा है। कुछ सपोर्टर्स हैं अभी भी इमाद वसीम के जो इस तरह की कैंपेन चला रहे हैं कि इमाद वसीम को टीम में वापस लो, और इस तरह का पीसीबी ने टैलेंट जाया कर दिया, फलाना ढिमकाना इस तरह। तो मैंने एक चीज ये देखी, पीसीबी अपना खुद का कोई डिसीजन नहीं लेता, उसके पास तो दिमाग नहीं ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कॉमेडी क्रिकेट बोर्ड है वो, तो पीसीबी तो नहीं है। और दूसरा ये कि जब वो इस तरह का रिएक्शन देखते ना, तो उन्होंने उससे राब्ता किया होगा दोबारा से लेने के लिए, वरना मेरे हिसाब से बनता नहीं है उसका वापस आना। क्योंकि अब जो एक बंदा खुद ने, उसकी विलिंगनेस नहीं है ना आपके साथ खेलने की, जब उसको आपसे इख्तिलाफात है, उसने ऐसी तो नहीं दिया ना, इख्तिलाफात की वजह से दिया ना, अब आप फिर जाके उसके चाट रहे हो, तो क्या फायदा क्या उसका? तो मेरे हिसाब से करना नहीं चाहिए इस तरह। तो वो खुद बात ये कि मजाक बनवाते ना अपना, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लेके बैठे हो, एक प्लेयर के पीछे फिर आप लोग पागल हो रहे हो, दोबारा से उसको ले रहे हो। उसने जब आपको रिजाइन फेंक दिया, मुंह पे मार दिया, खत्म करो ना, फिर आप उसकी जाके चाट रहे हो, फिर फायदा थोड़ी इस चीज का। सर पीछे से असल में प्लेयर सपोर्ट भी कर रहे हैं। आज रिजवान ने भी उसके एक पे बयान डाल दिया है कि भाई आप क्यों क्रिकेट छोड़ दिया, अभी तो आपकी 4-5 साल की क्रिकेट बाकी है। जब इस तरह के बड़े प्लेयर्स भी सपोर्ट करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं तो फिर पीसीबी भी मजबूर होता है ना फिर। लेकिन मैं कहूंगा ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है वो प्लेयर से, किसी भी बंदे से। लेकिन हमारे यहाँ जो है प्लेयर बड़े, ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, आपको अच्छे से पता है। इस तरह का इमोशनल ब्लैकमेल होता रहेगा, फिर आप इन्हीं घन चक्करों में पढ़ते रहेंगे, आ रहे हो जा रहे हो आ रहे हो, और इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहोगे, नया टैलेंट नहीं आ सकेगा। मेरा तो सवाल ये है, जब एक बंदा अपने आप को दस्तयाब ही नहीं कर रहा है, एक बंदा अपने आप को दस्तयाब नहीं कर रहा है क्रिकेट खेलने के लिए, वो कह रहे हैं कि मुझे लीग ज्यादा जरूरी है, मैं लीग्स खेलना चाहता हूं, तो फिर आप उसके पीछे क्यों पड़े? भाई जाने दो ना उसको खेलने। जैसे अगर वो पैसे कमाना चाहता है भाई कमा। देखिए जैसे हमने कल के प्रोग्राम के अंदर जो बात की थी ना, जिस तरह का हम लोग ये बोलने के वही घूम फिर के दोबारा से लोग आए आ रहे हैं, इमाद वसीम के साथ भी तो वही कर रहे हैं हम लोग, फिर उनको वापस लेकर आ रहे हैं। तो ये तो चलता रहेगा ना हमारे साथ, हमें वही पुरानी शक्लें ही दिखती रहेंगी। जिन्होंने परफॉर्म करके फेल हुए, उन्होंने परफॉर्म करके हम लोग को मैच नहीं जितवाया, कोई कप नहीं जितवाया, वही फेल हो के दोबारा से वही शक्लें आपके पास आती रहेंगी, नया टैलेंट फिर वहीं का वहीं बाहर रुलता रहेगा रोड। आप क्या बोलेंगे उमर भाई? वहाब रियाज ने जाती तौर पर राब्ता किया है आमिर से, जाती तौर पर आमिर से। अच्छा, मैं इसके मुताल्लिक ये जैसे सुदेश भाई ने बात बोली, मेरा थोड़ा सा कहना ये कि टैलेंट तो ये पाकिस्तान का था, ठीक है, था टैलेंट। जब ये टैलेंट होता है ना, तब हम इसको उस पे मार के रखते हैं, कोई हमें कदर नहीं होती इस पे। तो हमारे साथ मसला सबसे बड़ा यही तो है कि अब जब उसने अब उनकी दोस्ती यारियां आ गई हैं, जब उनकी मैनेजमेंट आ गई है, तो वो बिला वजह के चौड़े हो रहे हैं। जब 2021 में इमाद वसीम जिस वजह से बाहर हुआ था, परफॉर्मेंस नहीं थी, सच्ची बात है। उस वक्त वो बाबर आजम का दोस्त था, खिला रहा था। तो फिर 2021 में अवामी प्रेशर ये आया कि भाई इसको क्यों खिला रहे हो, इसको क्यों खिला रहे हो, इससे कौन सी दोस्ती यारी हो रही है, उसको बैठा दिया गया। लास्ट पीएसएल में वो चला, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली उसने, अच्छा लगा भाई हमें कि भाई अब जब उसको चांस देना था तो खिलाया नहीं। अब वो खेलने के लिए अपनी मर्जी चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि मेरी शराइत पर अब मैं खेलूंगा। तो भाई पीसीबी है या अभी क्या बोलूं यार, चमार क्रिकेट बोर्ड बोले और क्या बोलेंगे? मतलब कौन सा तरीका है यार? जिस वक्त जिस इंसान की जरूरत होती है उस वक्त आप उसको यूज नहीं करते, और आप जब वो यूज हो चुका होता है, यूज हुआ टिश्यू पेपर है वो, उसको उठाकर उससे मुंह साफ करते हो यार। लाना तुम्हारी शक्ल पर, कौन सी साले मैनेजमेंट है ये? थूक के चाटते हैं यार। पाकिस्तान चाटू बोर्ड बना दिएगा, सीधी सीधी बात ये चाट, मतलब कोई अकल नहीं है भाई। उसने छोड़ी, उसकी अपनी मर्जी ना, छोड़ दी उसने। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, आपने बात कमाना चाहता कमा। आपने बात करी रिजवान की, देखो मैं भी हूं,
मैं रिजवान की जगह होता अगर, मैंने भी उस दिन प्रोग्राम में क्या बोला यार, मुझे भी अफसोस है उसकी क्रिकेट बाकी थी, वो खेलता। अब जब चाचा ही खेल रहे हैं क्रिकेट के, उसकी तो क्रिकेट बाकी थी, लेकिन उसने छोड़ी तो खुद है। अब जब छोड़ दी तो उसको चाचा ने तो क्रिकेट छोड़ी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा, मतलब एक इंसान बात तो ये बोल सकता है ना, जैसे आपने रिजवान की बोली यार तुमने क्यों, मैंने भी बोला यार क्रिकेट क्यों छोड़ दी, क्रिकेट तो तुम्हारी भी बड़ी बाकी है, परफॉर्मेंस देते मेहनत करते आ जाते बड़े बड़े लोगों को। और रिजवान ने जो बोला, रिजवान को तो उसने क्या बोला था, चिक्के नहीं लगते, उसके बाद से वो नहीं आ सका टीम में यार। रिजवान ने ऐसा कुलीग बोले ना, आमिर की रिटायरमेंट वापस दिलवाते दिलवाते खुद रिटायर हो गया बंदा। अच्छा, आमिर की रिटायरमेंट भी अब आप ले लें, आमिर की रिटायरमेंट, मैंने आपसे सवाल यही किया कि आमिर की रिटायरमेंट भाई हमने तो दिलाई नहीं थी, हम तो चाहते थे भाई खेले आमिर, हमें तो बड़ा दुख हुआ था आमिर चला गया था। 2000 ये जो अभी 23 का वर्ल्ड कप गया, इसमें भी आमिर की याद आई, पिछले वर्ल्ड कपों में भी आमिर की याद आई। आमिर साहब क्या चाहते हैं, आमिर साहब की प्रॉब्लम क्या? अच्छा, एक छोटी सी चीज बता दूं, आमिर साहब ने रिटायरमेंट ली और फिर इंग्लैंड में जाके खेलना शुरू कर दिया था। बिल्कुल, वो सारी चीजें फिर जब ये वर्ल्ड कप का फिनोमिना बना तो ये वापस आगे निकल गया। हमने ये बात सारी चीजें बहुत सारी दफा आवाम को बता चुके हैं कि ये प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अभी मसला क्या है कि आमिर ये चाहता है, मैंने पहले प्रोग्राम में बताया कि आप पूरा पीसीबी और जितनी मैनेजमेंट हो जाके पैर पकड़े, आमिर सर आके खेलना। अरे भाई अगर ऐसे खिलाना है तो पाकिस्तान में बहुत टैलेंट पड़े हैं आमिर जैसे, यार आप मेहनत करो ना। तो सर जब ये पैर पकड़ने थे तो फिर ये पैर पकड़ के आमिर का जो बाप बॉलर था आसिफ, उसके क्यों नहीं पकड़ेगा पैर? उसके पकड़ लेते ना, उसके उठा लेते थे। अभी तो लाख करोड़ों गुना अच्छा बॉलर था वो। यार देखो, हमने पहले जब आमिर को लेकर आई थी ना पीसीबी, हम भी उसके हक में थे कि चलो यार लड़का चांस बनता है, लेकिन जब तुम्हें अल्लाह ने इतनी इज्जत दे दी थी पाकिस्तानी अवाम के, तुम दोबारा चहीते बन गए थे, हर बंदा आमिर आमिर कर रहा था, किंग आमिर आज ही बोला जाता उसको यार। लेकिन आप क्या कर रहे हो, वही घटिया किस्म की बातें करते हो, कोहली की खामा खाई के उठाते हो। अबे भाई ऐसा थोड़ी होता है यार, अपने बंदों की तुम इतना, मतलब अपने कोलीग्स हैं जिनके साथ आपने खेलना है, बाबर आजम आपका कप्तान है ना यार। मैं भी अगर एक टीम में खेल रहा हूँ, भले मेरी नहीं बनती होगी किसी से भी, लेकिन ऐसा थोड़ी कि मैं दूसरी टीम वाले की उठाऊं अपने वाले की बजाऊं। सर ऐसा तो नहीं कर, बड़ा बेहतरीन नमूना सरफराज अहमद है। देखो नहीं करता ना वो, इस किस्म की बातें नहीं करता, जो भी करता है ग्राउंड में करता है, डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, जवाब सवाल नहीं कर रहा है। फिर फजूल बातें अपनी ये जो लल्लो है ना, ये बंद रखेंगे, जो भी क्रिकेटर होगा वो बंद रखेगा, वो कामयाब रहेगा। आप बाबर आजम सरफराज की बात कर रहे हैं, आप बाबर आजम को देख लो, किसी के मुतालिक कुछ भी नहीं बोलता यार। फजूल बातें करनी नहीं चाहिए यार, आप क्रिकेट खेल रहे हो ना। आमिर का चक्कर ये मुंह फटे, एक तो वो बोलने से पहले सोचता नहीं है और उसकी जबान एक तो बहुत खराब। अच्छा यही चक्कर में इमाद साहब ने कर लिया। अबे भाई जिनके तो संगत का असर है। नहीं, इमाद को तो मैं बहुत सेंसिबल समझता था। अच्छा उन्होंने रिटायरमेंट के साथ एक और वजह दी, अब वो जब इन क्रिकेटर्स के साथ जाके खेलेंगे, देखो एक है रिटायर्ड क्रिकेटर जैसे यूसुफ बैठा हुआ है, यूनुस बैठा हुआ है और शाहिद आफरीदी बैठा हुआ है, वकार यूनुस, वसीम अकरम, ये कुछ भी बोल रहे हैं ना, इन्होंने जाके खेलना नहीं है दोबारा। अब आपने खेलना भी और आप प्रोग्रामों में बैठ के उनकी दवागे बजा रहे हो, जबकि वो खुद आपको भी जानते हैं कि आप कितने पानी में और आप खुद क्या कर सकते हो। अच्छा मैं भी आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ, शादियों का सीजन चल रहा है माशाल्लाह से, इमाम और फहीम साहब की शादी हो गई है, दोनों की वलीमा भी आज, इमाम साहब का तो आज वलीमा भी है। सवाल मेरा ये है, हमने इमाम को टेस्ट सीरीज में रेस्ट क्यों नहीं दिया, जबकि हम 3 ओपनर से पहले लेके जा रहे हैं। अब एक बंदे की शादी हुई है और मेरे हिसाब से भी बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर भी था, मेरे ख्याल से तो वो खेलेगा भी नहीं टेस्ट सीरीज, शायद ना खिलाए उसको, क्योंकि साइम अयूब, शान मसूद और असद अब्दुल्ला शफीक, इन्हीं तीनों में से ओपन करना है। तो क्यों उसको ले जाके जो है मजे कराए जा रहे हैं। सुना है कि उनकी बेगम भी साथ जाएंगी टूर पे, हनीमून पैकेज तो कहीं नहीं दे रहा पीसीबी। सर ये सवाल है मेरा। नहीं, इसके अंदर प्लेयर्स की भी गलती है कि वो फेलियर टू ड्रॉप होता है ना, उसको भी पता है कि यार अगर मैं बैठ गया ना और मेरी रिप्लेसमेंट किसी ने ले ली तो इस वजह से ये लोग जानबूझ के ज्यादा नहीं हमारा नाम डलवाओ, और ये खुद भी विलिंगनेस शो करते हो ना। पीसीबी पहले पूछता होगा भाई आपने पीसीबी के सामने कुछ भी विलिंगनेस शो करी, सब कुछ किया। मेरा सवाल तो फिर उन्हीं लोगों से है कि जो इंतजाम के ऊपर रख के बोलते थे पर्ची को गिरा रहा है, अभी कौन सा इंतजाम शागिर्द है ना वहां भी आकर हफीज। अरे यार यही बैठ के इंतजाम की बजा रहे थे, यही इमामुल की बजा रहे थे, अभी उसको वापसी भेज दिया। अभी आप बोल रहे हो कि उसको शादी का पैकेज। सर अगर पर्ची नहीं चल रही होती ना तो आप हकीमान से बताओ, हसन अली टीम में होता। सच हकीमान से बोला, दिल पे हाथ रख। मैं तो बोल रहा हूँ आपको कि भाई इसमें कोई एक बंदे का काम नहीं है कि उठाकर सिर्फ इंतजाम की वजह दी, बाबर की वजह दी। मैं तो बोल रहा हूँ आज इंतजाम है ना बाबर है, आपकी टीम वही खेल रही है, वही पुरानी टीम, खत्म हो गई बात। मैं तो बार बार यही सवाल करता हूं, जिस पे इशू बनाए थे, तनकीदें बनाई थी हसन अली पे, इमाम आपके चेयरमैन ने टोपी किस पे रखी थी, इंतजाम पर बाबर पर।
टीम सिलेक्शन आज क्या हो रहा है टीम में? अरे यार आप छोड़ो ना, ये बहुत लंबा टॉपिक है सोहेल भाई। चले फिर इस पे किसी और दिन बात करेंगे। इतने ड्रामेबाजी मेरे हिसाब से ड्रामेबाजी ये जरा उनको थोड़ा सा खुशियां मनाने दीजिए, वो खुशियां मनाए, खुशियां मनाए, कुछ भी कर रहे हैं। मामूल हक को मैं ये कहना चाहूंगा उसके अंदर टैलेंट मौजूद है, अपनी क्रिकेट खेले मामू चाचा जो भी है उसका अपनी परफॉर्मेंस से आता है यार, कोई भी किसी के उससे नहीं आता। अच्छा नसीम शाह के भाई भी खेल रहे हैं ऐसे लोग क्रिकेट, लेकिन वो टैलेंट होगा तो भाई आगे आएगा। किसी का भाई आफरीदी के भाई भी खेले थे तो खैर बहुत ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरे ख्याल से यहीं पे इसको खत्म करते हैं, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।